आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उसामा भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर हमारे वीवर्स पूछते हैं कि ग्रीन फूडर्स में जंतर ठीक और बरसीन सही और लूसन, सही इसमें इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ठीक और कौन सी ग्रीन फूडर हमारे एनिमल्स के लिए सबसे बेहतर है? ठीक। ये लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख़्याल में काफ़ी इसकी रिपीटिशन भी होती रहती है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि ग्रीन फूडर के अंदर लूसन, बरसीन और जंतर में क्या फ़र्क है या किसको हमें प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, अब लूसन की है भी अवेलेबल है। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूँगा इसमें कवर कर लूँ और तो ज़रा तेज़ी से कर लूँ, मगर ये कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं, तो प्लीज़ इसको किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत जज मत कीजिएगा। ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा इसके अंदर। बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर से लूसन की है के बारे में बड़े बड़े दावे हैं, तो मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा कम्प्लीटली कहीं से कहीं तक ये मकसद नहीं है कि किसी को मैं हर्ट करूं या किसी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दूं। हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, फिर वो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं और जानवरों के मामलात भी डिपेंड करते हैं कि उनको क्या सूट करता है। तो सबसे पहले मैं लूसन और लूसन की है के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स तो नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो मैं फ़िलहाल उनको डिस्कस नहीं कर रहा कि प्रोटीन लेवल किसका क्या है और फैट का लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, लूसन का जो ग्रीन यानी फूडर के तौर से जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी ताज़ी लूसन जब इस्तेमाल करते हैं, तो जानवर इतने शौक़ से नहीं खाते, ख़ास तौर से हमारे यहाँ कराची में। अच्छा, दूसरे उसको जिस तरह से लाया जाता है तो वो उसकी ताज़गी बरकरार ही नहीं रह पाती, क्योंकि उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है और जो थोड़ी बहुत उसके साथ जो जंगली घास है या और दूसरी चीज़ें, मट्टी भी होती है, तो उसकी एक स्मेल सी होती है और पानी लगने से वो स्मेल बढ़ जाती है, तो जानवर शौक़ से नहीं खाते। अच्छा, दूसरे कराची के अतराफ़ में एक मतलब ड्रॉबैक समझ लें कि नाले का पानी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी जब उसको आप मज़ीद गीला कर देते हैं तो उसमें एक बदबू पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर उसको शौक़ से नहीं खाते। अच्छा, दूसरे कॉस्टली पड़ती है, यानी हमारे पास जो गड्डी मिलती है तकरीबन 5 रुपए की, जो गड्डी है लूसन की, वो उसका वेट बमुश्किल तमाम 1 पाव के करीब या 250 ग्राम के करीब नहीं होती, वो 180 ग्राम होगी, 170 ग्राम होगी। तो एक बकरे को अगर आपने लूसन जैसे 1.5 किलो से 2 किलो खानी है उसने, तो वो बहुत आपको कॉस्टली पड़ेगी, तो मैं तो प्रेफर नहीं करता ग्रीन लूसन को। अच्छा, दूसरे लूसन की है के बारे में जो है ना, मैं थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, लोग पूछ भी रहे हैं। तो है तो बहुत शौक़ से खाते हैं जानवर। अब यानी ग्रीन लूसन जो होती है उसके मुकाबले में जो है वो जानवर बहुत शौक़ से खाते हैं, और उसका जो मतलब क्वांटिटी है वो तकरीबन, मैंने जब यूज़ करना शुरू की थी तो जिस वेंडर से मैंने परचेज़ की, तो उनका कहना था कि किलो के अंदर ही एक जानवर खाएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं खा सकता। तो पहले तो इस चीज़ के अंदर ही बहुत बड़ा डिफरेंस आया कि मेरे पास बकरियां, जब हमने थोड़ा सा उसको मेजर करके देना शुरू किया, तकरीबन 2.5 किलो तक वो सूखी खा लेती हैं। तो एक तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, और कॉस्ट में इसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि कराची में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ुद से ये है तैयार कर रहा है, ज़्यादातर पंजाब से ही मंगाई जा रही है। तो कॉस्टली है, काफ़ी कॉस्टली है, तो बहुत महंगी पड़ रही है। मैंने जो 3-4 दफ़ा पूरी गाड़ी मंगवाई, तो मुझे जो एवरेज आ रहा था वो कभी 55 रुपये, कभी 57 रुपये, यहाँ तक कि अभी लास्ट तो मैंने फिर लिया ही नहीं, और वो तकरीबन 62 रुपये किलो पड़ रही थी। तो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं डेली के, तो उसके अंदर मतलब जो बाउंड्री है अखराजात की, वो उससे बहुत एक्सीड कर रही थी, वो बेरेबल नहीं था मामला। तो मैंने खैर
तकरीबन 3 महीने लगातार इस्तेमाल की, उससे पहले 2 महीने पहले लगातार इस्तेमाल की। हाँ, एक बहुत मुझे उसका एडवांटेज नज़र आया है, जो लूसन की जो है उसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये था कि जिस टाइम में जंतर ख़त्म हुई और बरसिन अभी अवेलेबल नहीं थी, तकरीबन 1.5 से 2 महीने का पूरा टाइम पीरियड होता है ये। इसमें मेरे पास जब कोई और ऑप्शन नहीं था खिलाने के लिए, तो फिर बाय एनी कॉस्ट मैंने जो है उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, कुछ अर्सा हमने उसके साथ दाना नहीं दिया, जैसा कि हमें वेंडर ने बताया था कि जब आप है खिला रहे होगे लूसन की तो उसमें आपको जो है दाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। सिर्फ जितने दिन हमने दाना रोका है तो जानवरों की सेहत में फ़र्क आया, उनकी सेहत गिरी, और जो क्वांटिटी थी वो लूसन की वो भी बहुत ज़्यादा जो यूटिलाइज़ हो रही थी। फिर मैंने तकरीबन महीना भर उसको देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, ये मेरा जो जानवरों की सेहत का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर नहीं आ रहा मामला, तो मैंने दोबारा से दाना देना शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ खैर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना, मगर वो जो लूसन जंतर ख़त्म होने के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन था बरसिन आने तक का, वो मेरा बहुत अच्छा गुजर गया इस लूसन के सहारे से। तो है को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको दाना और उसके अलावा भी अगर आप कुछ उसके एक्स्ट्रा खाना पीने का सिलसिला लेके चल रहे हैं तो वो उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। टोटली अगर आप सिर्फ है ही खिलाएंगे और उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये उसी हेल्थ को मेंटेन कर ले जैसा कि आप जंतर के वक्त में मेंटेन कर रहे थे, तो वो जंतर जैसे रिज़ल्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल आप जंतर का पूछ रहे थे। अच्छा, जंतर का जो टाइम पीरियड होता है वो समझे अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। मिड ऑफ अक्टूबर के बाद वो मतलब उसकी अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं रहती। तो जंतर मेरी जानवरों में तो खैर मेरे क्या तमाम जितनी भी बकरियां हैं उनके लिए बेहतरीन तरीन घास है और जानवर बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मुझे जंतर इस्तेमाल करना इसलिए पसंद है कि उसकी अपने उस टाइम के अंदर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरे, जंतर के आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट होते हैं। मतलब बकरियों को पालने के हवाले से जंतर जैसा उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, जंतर जैसी कोई घास नहीं है। इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी इतने शानदार हैं। दूसरे, हज़म करने में या थोड़ा बहुत जानवर अगर ओवरफीड हो जाते हैं, मतलब जैसे अगर उसने 5 किलो 6 किलो खानी है और वो 5-6 किलो के बजाय 8 किलो या 9 किलो खा जाए तो भी वो जो है ना इतना ज़्यादा मतलब उसके हाजमे में प्रॉब्लम नहीं करता। इसीलिए आपने अगर वाकिफ़ होंगे यकीनन आप कि जो लोग भराई करके जानवर पालते हैं, ठीक है ना, तो उनका वो भी सबसे ज़्यादा सूटेबल जो घास है वो जंतर ही होती है। तो वो तो टोटल सिस्टम ही ओवरफीड करने का है, मगर उसके बावजूद वो उसको हज़म कराने में कामयाब होते हैं और इजीली हज़म करते हैं। अच्छा, जंतर की एक खूबी ये है कि इसके अंदर यूँ जो फैट्स हैं या यूँ समझिए जो सैचुरेटेड फैट है इसका, वो इतना शानदार है कि साथ में आपको घी या तेल की मिक़दार बहुत कम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा, घी या तेल जो है वो सबसे ज़्यादा जो जानवर की सेहत पे असर दिखाता है, वो उसका फ़ैट तो ऑब्वियसली बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, मगर उसका जो फ़र है यानी जो चमड़ा है जिसको हम पशम भी बोलते हैं, वो बहुत स्मूथ कर देता है। यानी क़ुरबानी के टाइम पे जब आप मंडी के अंदर परचेज़ कर रहे होते हैं तो जब बंदा हाथ फेरता है जानवर के ऊपर तो उसको जो उसकी सॉफ्टनेस और उसका जो एक दबीज़ होना नज़र आता है ना, वो अट्रैक्ट करता है। तो वो उसकी सेहत की निशानी है। शाइन भी उसमें बहुत ज़बरदस्त आती है। तो जंतर के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दाने के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी चलती है और जानवर की यानी कि मैक्सिमम उसकी खूबसूरती को बाहर निकालता है। उसका शाइन और उसकी जो फ़र की सॉफ्टनेस है उसको बहुत अच्छा निकालते हैं वो। तो मैं तो खैर जंतर के हक़ में यूँ समझिए कि जितना शायद हमारी बकरियों को पसंद है उतनी मुझे देने में पसंद है। अच्छा, फ़ीड कराना भी आसान होती है, ठीक है। उसके अंदर फ़ीड कराने की आसानी ये होती है कि गड्डी की तरह से अगर आप उसको हैंग कर देते हो तो ये मेरे बैक पे आपको नज़र भी आ रहा होगा हैंगर बना हुआ, इसके बहुत ईज़िली हम मतलब इंडिविजुअली सबकी गड्डियाँ बांध देते हैं। तो उसमें हिसाब किताब हमें बड़ा आसान रहता है कि आया 1 किलो की जो हमने गड्डी का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है
तो एक जानवर कितनी गड्डियाँ खा लेता है फॉर यू कैलकुलेशन निकल के आ जाती है। जैसे जिसने 6 खाई 7 खाई तो हमें पता चल जाता है कि ये इसके अंदर इतना इसने या वेट के हिसाब से इतनी खुराक ली है इसने। तो जंतर का तो मतलब सारे मेरे ज़ाती वोट या और लोग भी जितने पालने वाले सबके वोट जो है ना वो जंतर की तरफ हैं। यहाँ तक कि अभी समझे पिछले दिनों तकरीबन 17 रुपये किलो या 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो तक भी बिक रही थी। तो उसकी वजह यही है कि हॉट फेवरेट है पालने वाले की भी और जानवरों की भी। अच्छा, फिर बरसीन का खैर में डिस्कशन में उसको भी शामिल करना है। बरसीन का मगर कंपैरिजन करना कोई अक्लमंदी नहीं है, ठीक है ना। कंपैरिजन करना अक्लमंदी इसलिए नहीं है कि दोनों का टाइम पीरियड अलग है। अगर ऐसा होता है कि मेरे पास जंतर भी अवेलेबल है और मेरे पास बरसीन भी अवेलेबल है तो मैं उसको कुछ कंपेयर करूं, मगर दोनों का टाइम पीरियड ही अलग होता है। वो सर्दियों की घास है, वो गर्मियों की घास है, तो उसका कोई कंपैरिजन जो है बनता नहीं है। अच्छा, दूसरे ये कि जो सर्दी का पूरा टाइम गुजरेगा आपके पास होती ही सिर्फ बरसीन अवेलेबल है तो आपने वो देनी है। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव घास नहीं है इस हिसाब से कि जान बनाने में या उसका वेट बढ़ाने में उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग उसकी हे भी बना रहे हैं, मगर ये कि अगर आपके पास जैसे है फ़र्ज़ कीजिए आप गर्मी के सीज़न में इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, आपके पास जंतर अवेलेबल होगी। हाँ, कुछ अगर अभी मैंने थोड़ा बहुत देखा कि कुछ लोगों ने लूसन ये जंतर की हे बनाने की कोशिश की है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन बनेगा अगर प्रॉपरली जंतर की हे बनाने में काम होते हैं और अब अच्छे टाइम के ऊपर वो आपको अवेलेबल हो जाती है तो ये मेरे ख़्याल में इसकी टक्कर पे कोई दूसरी हे नहीं आ सकेगी। क्योंकि वो एज अ ग्रीन फूडर में जब ताज़ी अवेलेबल है तो भी शानदार है, अदरवाइज़ अगर वो हे की सूरत में अवेलेबल हो जाएगी तो भी शानदार होगी। बाकी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है और शहरों के अतराफ़ में या ख़ास तौर से कराची के मज़ाफ़ात में अवेलेबल है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, तो बहुत अच्छा बिज़नेस है और बहुत ज़्यादा फटीक नहीं है इसके अंदर। जिन लोगों के पास अपने पानी के बोर लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं घास की और बहुत अच्छे रेट पे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसको समराइज़ कर लेना चाहिए कि तीनों घासों का मैंने तज़किरा किया। तो जंतर बेस्ट है जनाब और इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी घास नहीं आती। बस टाइम ड्यूरेशन का मामला है कि अप्रैल से आप अक्टूबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।